अभी तक आपने दो बातें सीखी। पहली बात थी कि इंग्लिश में वाक्यों की टाइप कितनी हो सकती हैं, और दूसरी बात आपने सीखी कि किसी भी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें। आज मैं तीसरी बात आपको बताना चाहता हूं कि इंग्लिश में दो ऑब्जेक्ट आ जाएं तो क्या करें। सामान्य रूप से आप जानते हैं कि किसी भी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय एक नियम लगता है, और वो नियम है कि शुरू में सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन इंग्लिश में होता क्या है, बहुत सी बार वाक्य में दो ऑब्जेक्ट भी आ जाते हैं। अगर दो ऑब्जेक्ट आ गए तो उनका नियम है कि शुरू में जिंदा ऑब्जेक्ट रखो, बाद में मरा हुआ ऑब्जेक्ट रखो। ये जिंदा ऑब्जेक्ट क्या है? जिंदे ऑब्जेक्ट का मतलब है मैं, आप, वे आदि चीजें। मरे हुए ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? पेन, पुस्तक, बल्ब, मकान, मेज आदि। इंग्लिश में दो ऑब्जेक्ट आ गए तो उनका नियम है कि शुरू में जिंदा ऑब्जेक्ट रखें, बाद में मरा हुआ ऑब्जेक्ट रखें। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि हर बार हर सेंटेंस को ऐसे ही बनाया जाए। इसका उल्टा भी किया जा सकता है। उल्टे का मतलब पहले आप रखो मरा हुआ ऑब्जेक्ट, बाद में रख लो तुम जिंदा ऑब्जेक्ट। अगर ऐसा तुम करोगे तो इसमें शर्त है कि पहले मरा हुआ ऑब्जेक्ट लिखो, उसके बाद में टू लगाओ, उसके बाद में जिंदा ऑब्जेक्ट लिखो। दो ऑब्जेक्ट आ जाएं तो उनका नियम है कि शुरू में जिंदा ऑब्जेक्ट, बाद में मरा हुआ ऑब्जेक्ट, या पहले लिखो मरा हुआ ऑब्जेक्ट, उसके बाद में टू लगाओ, उसके बाद में जिंदा ऑब्जेक्ट लगाओ। एक है जिंदा ऑब्जेक्ट, एक है मरा हुआ ऑब्जेक्ट। ये हमने आपको बताया, लेकिन आपकी बुक में इससे कुछ अलग लिखा हुआ है। उसमें कुछ अलग नाम दे रखा ऑब्जेक्ट का, वहां पे नाम दे रखे हैं दो। एक का नाम रखा हुआ है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक का नाम रखा हुआ है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने कहा एक है जिंदा ऑब्जेक्ट, एक है मरा हुआ ऑब्जेक्ट। आपकी बुक कहती है एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बात एक ही है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है जिंदा ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब जिंदा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है मरा हुआ ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मरा हुआ ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिंदा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को लिखने के नियम है दो, कि शुरू में जिंदा ऑब्जेक्ट लिखो, बाद में मरा हुआ। इसका उल्टा करोगे तो पहले मरा हुआ, उसके बाद में लगाओ टू, उसके बाद में लिखो तुम जिंदा ऑब्जेक्ट। इस बात को एक वाक्य के द्वारा हम समझ लेते हैं। एक वाक्य आपके सामने लिखा हुआ है। वाक्य है मैंने उसे एक कहानी सुनाई। अब सामान्य रूप से आप जानते हो कि हर वाक्य की इंग्लिश ऐसे बनती है कि शुरुआत आप यहां से करो, एक साथ आखिर में जाओ, उसके बाद बीच में आओ। आप शुरुआत यहां से करेंगे, यहां होगा सब्जेक्ट, एक साथ आखिर में जाएंगे, वहां होगी वर्ब, उसके बाद में आएंगे बीच में, वहां होगा ऑब्जेक्ट। इस वाक्य को इसी आधार पर हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। हम जो है वो शुरुआत करेंगे यहां से, यहां होगा सब्जेक्ट, एक साथ आखिर में जाएंगे, वहां होगी वर्ब, उसके बाद में आएंगे बीच में, वहां होगा ऑब्जेक्ट। मैंने इसकी इंग्लिश लिखी, स्टार्ट में लिखा हुआ है मैंने, ये है सब्जेक्ट, इसकी इंग्लिश है आई। उसके बाद एक साथ आखिर में जाएंगे, वहां है वर्ब, वर्ब है सुनाना, इसकी इंग्लिश है टोल्ड। अब आएंगे बीच में, वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वर्ब का संबंध हो जिससे, वर्ब है सुनाना, ये सुनाने का संबंध है एक कहानी से, ये ऑब्जेक्ट है। वर्ब है सुनाना, इसका संबंध है उसे, वो सुना रहा है उसे, वो भी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आगे दो, उसे, वो जिंदा ऑब्जेक्ट है, एक कहानी, ये मरा हुआ ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट आ गए, इनका नियम है पहले जिंदा ऑब्जेक्ट रखो, बाद में मरा हुआ ऑब्जेक्ट लिखो। हम इंग्लिश बना रहे हैं, हमने इसकी इंग्लिश लिखी मैंने, इंग्लिश आ गई आई, मैं एक साथ बाद में गया, वर्ब है सुनाना, इसकी इंग्लिश लिखी मैंने टोल्ड। अब लिखा हमने ऑब्जेक्ट, हम लिख रहे हैं इसमें जिंदा ऑब्जेक्ट पहले, उसे की इंग्लिश है हिम, उसके बाद मरा हुआ ऑब्जेक्ट एक कहानी, उसकी इंग्लिश है ए स्टोरी। इंग्लिश बनी आई टोल्ड हिम ए स्टोरी। आपका सेंटेंस सही हो गया। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। इसका उल्टा भी हो सकता है। इसकी इंग्लिश एक और भी हो सकती है कि ऑब्जेक्ट को उल्टा कर दें, पहले मरा हुआ ऑब्जेक्ट लिख लें, उसके बाद में जिंदा ऑब्जेक्ट लिख लें, तो हमें टू लगाना पड़ेगा। अब एक बार हम फिर बनाते हैं इंग्लिश। इसकी इंग्लिश आई, एक साथ बाद में गए,
वहां है वर्ब, इंग्लिश आई टोल्ड। अब लिखेंगे ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे मरा हुआ, हमने लिखा ए स्टोरी, उसके बाद में जिंदा ऑब्जेक्ट लिखा हिम, लेकिन हमें बीच में लगाना होगा टू। इंग्लिश बनी आई टोल्ड आई स्टोरी टू हिम। आपकी मर्जी है, इंग्लिश ऐसे बनाए, इंग्लिश ऐसे बनाए, वो भी इंग्लिश सही है, वो भी इंग्लिश सही है। आपकी समझ में आया कि इंग्लिश में ऑब्जेक्ट होते हैं दो, एक है जिंदा, एक है मरा हुआ। आपकी मर्जी है कि शुरू में जिंदा लिखो, बाद में मरा हुआ। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि शुरू में आप मरा हुआ ऑब्जेक्ट लिख लें, आपको टू लगाना पड़ेगा, उसके बाद में जिंदा ऑब्जेक्ट। मुझे लगता है आज की बात समझ में आ गई होगी।